सुन सुन बरसात की धुन। बरसात का मौसम आते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू आने लगती है और मन के नरम कोने जाग जाते हैं और पुरानी यादें एकदम से तरोताज़ा हो जाती हैं। अब जब इतना सुंदर मौसम है तो हमारा बॉलीवुड, हमारे गीतकार और संगीतकार कैसे अछूते रह सकते हैं। जाने दो मुझको कल आऊंगी, देरी हुई तो मैं मर जाऊंगी। आपने अनेक मूवीज में इस मौसम के अलग अलग टाइप के दृश्य देखे होंगे और उसमें बहुत से ऐसे होंगे जो आपके जहन में अभी भी तरोताज़ा होंगे। बरसात में हमसे मिले तुम। राज कपूर ने तो अपनी मूवी का नाम भी बरसात रखा था और बरसात में वो अपने प्रेमिका से मिलते हैं। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात फिल्म का ये दृश्य राज कपूर और नरगिस जी बाद में आरके बैनर का लोगो बन गया था। आप लोग याद कीजिए, इस मूवी में एक नई नायिका आई थी, निम्मी। बहुत ही एकदम अलग मुस्कुराहट वाली नायिका, और बरसात में तुमसे मिले हम सजन उन्हीं पर फिल्म में आ गया था। उड़ता जाए पूरा लाल दुपट्टा मलमल का, पूरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। 1955 की मूवी श्री 420 और उसका मशहूर आइकॉनिक गाना प्यार हुआ इकरार हुआ, कितना प्यारा गाना है और बरसात का कितना सुंदर प्रयोग इस गाने में किया गया है। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियां। लगता है राज साहब और नरगिस जी एक दूसरे के लिए बनी थे सिनेमा के लिए। जब भी साथ में आते गजब की केमिस्ट्री होती। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मधुबाला जी पर एक अद्भुत गीत फिल्माया गया है, बहुत ही प्यारा गीत। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों थे और ये मूवी एक म्यूजिकल कॉमेडी थी। काफ़ी हंसी आएगी लेकिन कई जगह बड़े संजीदा दृश्य भी हैं। अब इस मूवी में अशोक कुमार तो लड़कियों से घबराते हैं, इनफैक्ट उनसे नफरत करते हैं, पर उनके दो छोटे भाइयों की ज़िंदगी में दो लड़कियां आ जाती हैं और फिर क्या गजब की कॉमेडी होती है। चली आती है दिल ही दिल में जली। ऐसा कहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी को इनकम टैक्स बचाने के लिए बनाया गया था कि मूवी तो फ्लॉप होगी तो इनकम टैक्स में बचत हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, मूवी हुई सुपरहिट। खजाना तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया। संवेदनशील अभिनेत्री नूतन जी पर भी एक बरसात का गीत फिल्माया गया है, सावन के महीने का गीत, और ये फिल्माया गया था फिल्म मिलन में। मिलन फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित थी। जब ढाए ये पुरवैया फिल्म मिलन का निर्माण किया था एल.वी. प्रसाद ने, पर इसका डायरेक्शन किया था ए. सुब्बा राव ने, और जैसा कि उनकी बाकी फिल्में हैं, ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। बरसात का मौसम ही है कुछ ऐसा, कुछ अलग टाइप की तरंगें, कुछ अलग टाइप की उमंगें। याद कीजिए फिल्म दो रास्ते, छुप गए सारे नज़ारे हुई क्या बात हो गई, उसमें भी बरसात का एक दृश्य था जो काफ़ी खूबसूरती से फिल्माया गया था।
कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे गताना जमाना कल नहीं आना मुझे न बुलाना। अब राज खोसला साहब डायरेक्टर हूँ और बरसात का गीत ना हो, संभव है? याद करें गीत नैना बरसें रिमझिम या फिर कुछ कहता है ये सावन। आई तो आई ओए क्या बात हो गई। मैंने थोड़ा राज खोसला साहब और यश चोपड़ा दोनों ही ऐसे थे, बरसात के सीजन के बिना उनकी मूवी नहीं बनती थी। फिल्म दो रास्ते के आसपास ही एक और मूवी आई थी अनजाना, और इसमें थे राजेंद्र कुमार और बबीता, और इन पर एक बड़ा रोमांटिक गाना बरसात के मौसम में फिल्माया गया था। और ये गाना आपको अभी भी याद होगा, इस गाने के बोल जरूर याद होंगे। रिम झिम के गीत सावन गाए आए भीगी भी। राजेंद्र कुमार मूवी में एक गरीब कार मैकेनिक होते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं एक अमीर लड़की को। बाद में फिर अमीर बनने का स्वांग करते हैं, लेकिन फिर कुछ अपने ही चक्कर में फंस जाते हैं। नहीं तो कल तू मेरे प्यार को मानेगी अगर मेरी तू जानेगी। फिल्म बड़े लेवल पर हिट हुई थी और राजेंद्र कुमार तो थे ही जुबली कुमार, जिस मूवी में होते जुबली मनती। आंखों से बरसात के कुछ खूबसूरत दृश्य चुलबुली अभिनेत्री रीना राय पर भी फिल्माए गए हैं। रीना राय और जितेंद्र की एक फिल्म है जैसे को तैसा, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी और आपको एक बरसात का सीन भी याद होगा। अब के सावन जिगर रिमझिम तन पे पानी गिरे। फिल्म जैसे को तैसा दो हमशक्ल लोगों की कहानी है और दोनों ही दो सगी बहनों से प्यार करते हैं, और उनमें से एक रोल प्ले किया था रीना राय जी ने। मन में आग सी अब के सावन। जैसे को तैसा कुछ और फिल्मों से प्रभावित थी, जैसे राम और श्याम, और बाद में ऐसी एक मूवी सीता और गीता बनाई गई। पर जैसे को तैसा में एक थ्रिलर स्टोरी भी है साथ में, तो ये देखने लायक है। कुछ गानों में बरसात, बारिश ऐसे शब्द शामिल कर लिए गए हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सीधे सावन के नाम पर आधारित हैं। कुछ गानों में सावन शब्द शामिल कर लिया हुआ है। धर्मेंद्र और आशा पारेख को लेकर जे ओम प्रकाश ने एक मूवी बनाई आया सावन झूम के, और इसमें तो पूरी फिल्म ही सावन के मौसम पर आधारित है। फिल्म आया सावन झूम के में धर्मेंद्र की कार से उनकी ही प्रेमिका के पिता का एक्सीडेंट हो जाता और वो मारे जाते हैं। बाद में धर्मेंद्र कैसे अपनी प्रेमिका का दिल जीतते हैं, वो इस मूवी में बड़े संवेदनशील तरह से दिखाया गया है। बदरा बदरा जाए के झूले। धर्मेंद्र और आशा पारेख को लेकर के राज खोसला साहब की मूवी मेरा गांव मेरा देश, इसमें भी सावन का एक गीत है जो बड़े प्यारे शब्द हैं। और बताइए आप किस लेखक ने उन शब्दों को लिखा हुआ है। तू रहती है रिमझिम गाता है पानी। क्यों गाता है। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, इसमें धर्मेंद्र गांव वालों की मदद से डाकुओं को मार गिराते हैं।
कुछ ऐसी ही मूवी बाद में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रतिज्ञा भी बनी थी। फिर आई पुरवाई, फिर आई। तो आपको याद आ गया होगा, कुछ कहता है ये सावन, या फिर आया आया अटरिया पे कोई चोर। किस गीतकार ने इन पंक्तियों को लिखा है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राजेश खन्ना का उस समय जादू था, उनकी पर्सनालिटी का, उनके पर्सोना का, उनके व्यक्तित्व का। और उनको और जीनत अमान को लेके मूवी अजनबी में एक बड़ा ही सेक्सी पोएटिक गाना लिखा हुआ है बरसात के मौसम पर। फिल्म अजनबी में जीनत अमान एक फैशन कंपटीशन जीत जाती हैं और बाद में अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए बच्चा पैदा करने से इनकार कर देती हैं। डाइवोर्स हो जाता है और फिर वापस कैसे दोनों मिलते हैं। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगोते मुझे। जीनत अमान जी पर बरसात के दृश्य बड़े सुंदर लगते थे और रोटी कपड़ा और मकान में उन पर बरसात का एक बड़ा सुंदर गीत फिल्माया गया है, तेरी 2 टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। और कुछ ऐसा ही एक गाना ऐश्वर्या राय पर भी फिल्माया गया है। और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी बात बेहद बेहद लोकप्रिय हुआ था गाना और जीनत अमान और मनोज कुमार की जोड़ी मूवी में बहुत अच्छी लगी थी। और जीनत जब बरसते पानी में ये गाना गाती हैं तो दर्शक दीवाने हो जाते हैं उस सॉन्ग के। बरसात के मौसम से महानायक अमिताभ बच्चन कैसे बच सकते थे? बिल्कुल नहीं। उन पर और मौसमी चटर्जी पर जुहू बीच की बरसात में एक बड़ा शानदार गाना है, बहुत ही शानदार। मौसमी जी को बहुत पसंद है गाना और वो मूवी बनाई थी बासु चटर्जी ने। मौसमी जी किसी भी पत्रकार सम्मेलन में आए या किसी प्रोग्राम में आए तो इस गाने की ज़रूर याद आती है उन्हें। अगर नहीं आती तो एंकर याद दिला देते हैं। राजश्री प्रोडक्शन की एक मूवी है सावन को आने दो और इस मूवी में थे अरुण गोविल और जरीना वहाब। अब मूवी सावन को आने दो तो नेचुरली बहुत सारे गाने भी ऐसे होंगे। इस गाने में तो जैसे शानदार म्यूजिक की बरसात थी। मैं गीतों में ढालूंगा आ आ आ आ, तुम्हें गीतों में ढालूं। महानायक अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल, उन पर भी एक बरसात का गाना है जो बड़ा चुलबुला टाइप का है, आज रपट जाए तो। एक गाना जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि स्मिता जी पर फिल्माया गया होगा। स्मिता पाटिल की ये पहली कमर्शियल मूवी है। तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो। और मस्त मस्त हीरोइन, मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन, उन पर फिल्माया गया गाना टिप टिप बरसा पानी। क्या भूला जा सकता है इतने शानदार गीत को? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। आप बता सकते हैं इस मूवी में रवीना के साथ हीरो कौन है? सावन का महीना है ऐसा, ये सोते हुए मन को जगाता है,
मन में नई तरंगें लेके आता है।